सीखेंगे आज जो है इनकम टैक्स कैलकुलेशन। इनकम टैक्स कैलकुलेशन यानी अगर आपको इनकम टैक्स को कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे करोगे। सबसे पहले क्या ध्यान रखना, इनकम टैक्स का जो स्लेब है, जो स्टैंडर्ड मानक है या जो उसका शेष है, जो भी सरकार निर्धारित करती है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे अभी 2025 और 2026 के अनुमानित में देखा जाए तो ये इनकम टैक्स का स्लेब है जिसमें आपका 0 से लेके 4 लाख रुपए तक आपको 0% जो है इनकम टैक्स पर देना पड़ेगा टैक्स। वहीं पर अगर बात करें 4,01,000 से लेकर के अगर 8 लाख तक आप आते हैं तो आपको देना पड़ता है 5%। अगर आप 8 लाख से ऊपर के से लेकर के 12 लाख में आप रहते हैं तो आपको देना पड़ेगा 10%। अगर आपको 12 लाख से लेकर के 16 लाख रुपए तक का जो है अमाउंटेबल होता है, इनकम होता है, तो आपको देना पड़ेगा 15%। अगर आपको 16 लाख से लेकर के 20 लाख तक का इनकम होता है तो आपको देना पड़ेगा 20%। अगर आपको जो है 20 लाख से लेकर के 24 लाख तक का इनकम होता है तो आपको देना पड़ेगा 25%। और अगर आपको 24 लाख रुपए से ऊपर का होता है तो आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 30%। ये सरकार का स्टैंडर्ड मानक रेट है, यानी इसका एक स्लेब है। अब मानक रेट में क्या देता है हमको, जो स्टैंडर्ड होता है, तो स्टैंडर्ड मानक जो रेट है, स्टैंडर्ड रेट जो है सरकार ने हमको दिया है 75,000 रुपया का छूट दिया है कि आपके इनकम पर इसका कोई टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा, सरकार ने मुझे शेष दे दिया है 4%। ठीक है, तो ये तो पहले पता होना चाहिए कि बिना फार्मूला के आप कोई काम नहीं कर पाओगे, ये चीज आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब फार्मूला आपको हो गया, अब अपना काम इधर करिए। ठीक है, अब मान लीजिए आपसे ये कहा जाता है कि मेरी इनकम है अगर महीने की 80,000 है, 90,000 है, 1 लाख रुपया है, तो हमें कितना इनकम टैक्स सरकार को सालाना देना पड़ेगा। ये सालाना ही है, साल में अगर इतना पैसा कमाएंगे तो इतने अनुसार आपको टैक्स का रेट देना पड़ेगा। मानक रेट आपका हो गया 75,000 एंड आपका शेष हो गया 4%। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, अगर मान लीजिए कि हमारी मंथली जो सैलरी है वो 1,20,000 रुपया है, 1,20,000 रुपया पर मंथली सैलरी हमारी है। ठीक है, अगर 1,20,000 रुपये पर मंथली हमारी सैलरी है तो ये अगर मुझे कैलकुलेट करना हो कि 12 महीने में कितना होगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, आप लोग कैलकुलेटर निकाल लीजिए सामने, जैसे ही पूछेंगे आप लोग उसको बताइएगा। तो 1,20,000 में आप इंटू कर देंगे 12 से, तो आपका कितना हो जाएगा, 12 बढ़ाइए 144, कुल मिला के 14,40,000 रुपया होता है। ठीक है, यानी एक बेस पे समझिए, हमारा जो टोटली जो एक अमाउंटेबल हो रहा है एक साल का, वो हम 14,40,000 रुपये कमा रहे हैं। अगर आपको शॉर्ट तरीके से करना है तो बहुत आसान तरीका है, पहले आप एक अनुमानित ये लगा के देखिए कि 14,40,000 रुपया किस स्लेब के रेट के दायरे में आ रहा है, पहले पता कर लीजिए आप। तो जैसा कि हमने इधर बना के रख दिया है, तो ये देखा जाए तो ये हमारा आ रहा है 12 से लेकर के 16 लाख के बीच में आ रहा है, यानी स्लेब रेट 1, 2, 3 और एक कितना हो गया मेरा 4, तो चौथे नंबर स्लेब में ये जुड़ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले सरकार ये बोल दी है हमसे कि भाई हम आपको एक स्टैंडर्ड मानक छूट दे देते हैं 75,000 रुपया, तो आप पहले उसको घटा लीजिए,
कितना हो जाएगा आपका? 13,65,000। हाँ, क्लियरिटी आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए, कोई भी कैलकुलेशन गलती नहीं होनी चाहिए। 13,65,000 रुपया ये हमारा क्या होता है? इनकम होता है। ये इनकम होता है 1 ईयर का, मतलब 1 साल का इनकम होता है स्टैंडर्ड रेट घटाने के बाद का। ठीक है, अब सरकार ने जो हमसे बोला है कि सर जो आपको स्लेब दे रहे हैं उसी पर आपको टैक्स काटना है, उसी पर टैक्स आपको देना है, तो ये मेरा मानक जो रेट बेस आ रहा है, मतलब जो हमारी इनकम हो रही है वो 15% के बीच में हो रही है, 12 और 16 के बीच में है। तो अभी मुझे इसको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहली चीज है, देखिए, अगर हमें जब हमको सरकार ने बोला कि 0 से 4% पर 0 से 4 लाख पे 0% है, तो पहली चीज तो हम 4 लाख तो देंगे ही नहीं इस पर। 4 लाख का तो उन्होंने बोला छूट है, 4 लाख के बाद ही जो हम अमाउंट टेबल देंगे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको एक चीज, तो आप यहाँ पे जो 4 लाख रुपया है और 8 लाख रुपया है, इस पर जब सरकार ने बोला था कि 5% है, इस पे अब 5% देना है आपको, तो दोनों के विशेष अंतर निकालिए, तो 4 और 8 में आपको मिलेगा जो बीच का अंतर है वो 4 लाख रुपया है। तो 4 लाख रुपया पर अगर हम 5% लगा दें तो हमारा कितना रुपया हो जाएगा? 20,000 रुपया हो जाएगा। ये मेरा 20,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से लिखिएगा। अब वहीं पर अभी देखिए, अभी आना है मुझे तीसरे वाले स्लेब, सॉरी, हमको आना है चौथे वाले स्लेब में आना है। तो दूसरा तो हो गया, अब तीसरे की बारी है, 8 से 12 लाख के बीच वाली बारी है। तो 8 से 12 लाख में सरकार ने बताया था कि भाई 8 से 12 लाख का अगर आपका इनकम होता है तो आपको देना पड़ेगा 10%। हमने कहा ठीक है, लेकिन अब इसके बीच का अंतर बताइए, तो वही 4 लाख रुपया ही है। अब इस 4 लाख रुपया पर आपको देना पड़ेगा 10% का इनकम टैक्स, ये हो जाएगा मेरा 40,000 रुपया। दूसरा इसमें आ जाइए, अभी देखिए ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब हमारा स्टैंडर्ड जो रेट था, जो हमारी इनकम थी, वो इसी के बीच में आ रहा था। इसमें कहा गया कि 12 से 16 लाख पर आपको देना है 15%। हमारा जो मानक रेट आ गया है यहाँ पे 13,65,000 रुपया आया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 13,65,000 में 12 लाख को हम घटा देंगे। तो सबसे पहले जो रेट इसमें था, तो 12 लाख से 16 लाख के बीच में होगा, तो आपको देना पड़ेगा, ये रेट यहां तक हमारा पहुंचा था, 15% देना था। तो हम इसमें क्या करेंगे, अपना 13,65,000 रुपया जिसमें से माइनस हो जाएगा आपका 12 लाख रुपया। अब आप इसको देखिए कितना पैसा मेरा बच रहा है। तो ये मेरा बचेगा, कितना पैसा बचेगा जी इसमें, तो 1,65,000 मेरा बच रहा है। और जब 1,65,000 मेरा बच रहा है तो इसी पर मुझे देना है 15%, क्योंकि हमारा अमाउंटेबल जो हो रहा था वो स्टैंडर्ड काटने के बाद 13,65,000 रुपये था। 12 और 16 के बीच में मुझे 15% देना था। तो सरकार से हमने बोला कि जब मेरा 13,65 है तो आप 12 लाख रुपया घटा करके जो बचेगा उसी पर हम देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम 4 पे देते चले आ रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे रेट कितना हो जाएगा, जिस पर 15% मुझे देना है, कितना होगा ये 24,750 रुपया, ये मेरा हो रहा है हमारे 13,65,000 रुपया पर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपका टोटल इनकम टैक्स कितना बनता है आप इसको जोड़ दीजिए। टोटल जो इनकम टैक्स आप एक साल में दे रहे हैं, देखो जोड़ने का तरीका क्या होगा, आप ध्यान रखिएगा, ये 20,000, ये 40,000, ये 24,750, इसी को जोड़ना है। तो जोड़िए कितना पैसा हो गया, 84,750 रुपया आपका ये हो गया अमाउंट। ठीक है, ये पैसा मुझे इनकम टैक्स में देना है। बट अभी क्या है, सरकार ने बोला है आपके टैक्स के ऊपर हम जो है 4% का सेस लेंगे। ठीक है, हमने इसके बताया था, अगर शॉर्ट तरीके में कह दीजिए तो सरकार को दान दक्षिणा देना पड़ेगा, जिसमें दान दक्षिणा के हिसाब से मुझे जो है शेष 4% और लगाना ही पड़ेगा। ये हर आदमी के ऊपर निर्भर होता है। इसको एक तरीके से और भी कह सकते हैं कि टैक्स के ऊपर टैक्स देना।
तो शेष लग रहा है 4%। अब कितना रुपया हो गया ये? 84,750 में 4% कितना होगा? 3390 रुपया। अब आप बताइए कितना टोटल टैक्स मुझे देना पड़ रहा है? टोटल इनकम टैक्स मेरा जो बनेगा वो 88,140 रुपया मेरा टोटल इनकम टैक्स बनेगा। अब इसमें देखना है कि भाई मुझे टीडीएस हर महीने कितना देना पड़ता है। तो आपको टीडीएस जो है मंथली, अगर टीडीएस की बात करें तो आप 88,144 में से 12 से भाग कर दीजिए। तो 88,140 में आप 12 से भाग कर देंगे तो कितना निकलेगा आपका? 7345 रुपया निकलेगा। ये आपका मंथली टीडीएस है। तो इस प्रकार से आप किसी भी पैसे को लेकर के उसका इनकम टैक्स आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस नियम से आप इनकम टैक्स निकाल करके आसानी से दिखा सकते हैं। अब हो जाएगा आप लोगों का? ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए ताकि हम कोर्स को और आगे लेके चलें।